मीडिया वाला, उसमें हम ऐड हो जाएंगे और फिर क्योंकि अभी एक बार में तो नहीं याद हो गया हमको सबको नाम, लेकिन धीरे धीरे करके हम याद कर लेंगे। और कोई भी चीज़ हो तो आप लोग डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं, हम बताएंगे सारी चीज़ें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बाइट, किसी चीज़ से भी संबंधित, आप लोग डायरेक्टली अप्रोच करिए, आपको तुरंत अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, लखनऊ में ही हुई थी, अंडर ट्रेनिंग से मैं लखनऊ में ही थी, और ये मेरी पहली डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग है। मैम, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, अभी जो मेरी बात हुई है, जितना हम लोग टहले हैं, तो यहाँ पे एक जो मेजर कंसर्न आया है, वैसे तो दो मेजर कंसर्न है, लेकिन जो सबसे पहला मेजर कंसर्न जो हम लोग का जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से जो लड़कियाँ भाग जाती हैं, और या तो भाग जाती हैं या उनको भगा लिया जाता है, तो इस टाइप की चीज़ों को रोकना, और अगर वो लड़कियाँ भाग गई हैं तो उनको प्रॉपरली टाइमली रिकवर करना। और दूसरा जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, और जो लकड़ी काटने से रिलेटेड, लकड़ी की तस्करी और इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, और कहीं कहीं धर्म परिवर्तन की भी शिकायतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के इन सब चीज़ों का निवारण करना, ये मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। मतलब मेन फोकस हम लोग का विमेन क्राइम पे रहेगा, और हमेशा से रहा है, यहाँ पे भी रहेगा। और सेकंड, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है, तो यहाँ कुछ अलग से स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। मैम, यहाँ बॉर्डर एरिया में तमाम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे संचालन होता है, जहाँ पे वो चूंकि बॉर्डर पे ही बसे हुए हैं, तो वहाँ पर विशेष फोकस करने की जरूरत है कि वहाँ पर कहाँ से फंडिंग आती है, क्या होगा, किस तरीके मामले पहले घूम चुके हैं तो उस पर नजर रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सजेशन है ये। अभी एडिशनल साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को रेज किया था। इसमें हम लोग जो है LIU की भी काफी हेल्प लेंगे, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि इस प्रकार की टेरर फंडिंग हो रही है या इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा तो उतना टाइम हुआ नहीं, आप लोग यहाँ बहुत पहले से हैं, और आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ घर होंगे, जिनके नाते रिश्तेदार होंगे, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चीजों को रिपोर्ट करिए। अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग उनका जरिया बनिए, एक बार हमको बताइए, फिर उसके बाद जो उसमें सही होगा, जो एक प्रॉपर वे आउट होता है, वो हम लोग करेंगे। और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और मैडम है, हम लोग को रिपोर्ट नहीं देती है, इसका परिणाम होता है कि न्यायालय से रिपोर्ट का जो है 156 उसपे, जबकि न्यायालय रिपोर्ट नहीं देती है, रिपोर्ट नहीं देती तो उसपे पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। किसी में हाँ बिल्कुल सही रिपोर्ट नहीं देती तो उस पे आप क्या करेंगे? अगर रिपोर्ट नहीं देते और न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, देखिए ये जी बिल्कुल, आपकी एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और ये इस समय शासन की प्राथमिकता में भी है। एक केस आप सबको पता होगा, ललिता कुमारी वाला, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि केसेस को तुरंत जो है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उनको दर्ज करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रकरण पुलिस के सामने आ जाते हैं जिसका बैकग्राउंड कुछ और होता है और उसको दिखाया कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो जिसमें कभी कभार हमारे पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग को उस निटिग्रिटीज में ना जाके, हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि अगर भाई तहरीर आई है और तहरीर में सत्यता है तो मुकदमा तुरंत उसमें दर्ज किया जाए। हम लोग बार-बार टेस्टिंग रिपोर्ट भी कई बार कराती है। अगर वहाँ रिपोर्ट घटना गलत है तो वो इस पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिखनी लिखनी चाहिए, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी सबको हम बता भी देंगे ये सारी चीज कि कोई भी अगर प्रार्थी आए, आप मुकदमा दर्ज करिए और तुरंत उसमें जो है पता करिए। अगर सही है तो उसमें चार्जशीट हो, गलत हो तो भाई फिर तो FIR रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, वो हम लोग करेंगे। वो आपका बहुत जेन्युइन कंसर्न है। कई बार ये हुआ है कि 156(3) में FIR हो गया, नहीं कई बार नहीं, हाँ यहाँ बहुत हुआ है। और ये 156(3) में FIR तभी होती है जब थाने से नहीं न्याय मिल पाता। उसपे वो मैडम क्या कार्रवाई करेंगे? ये व्यवस्था तो IPC में है, ये कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है अधिकारी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा पाया जाता है कोई तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, बिल्कुल होगी। फिर तो वो दंड का अधिकार है कि हम हो जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम लोग करेंगे, उसको करेंगे।